गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको क्लास 6 का तीसरा लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास करिए। पाठ का शीर्षक है हार की जीत। अब चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने ललहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटा से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। इस पैराग्राफ में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को और एक किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर खुश होता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता है। एक घोड़ा है और इसमें एक बाबा भारती नाम के व्यक्ति हैं। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बहुत ही खुश होते थे। वे अपना भजन कीर्तन भी करते थे और उसमें से जो समय बचता था, वे समय अपने घोड़े की देखभाल में लगा देते थे। घोड़ा बहुत ही सुंदर था और बाबा भारती उसे सुल्तान के नाम से पुकारते थे और उसका नाम भी सुल्तान रख दिए। और बाबा भारती वे स्वयं सुल्तान की देखरेख किया करते थे और यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे कि उनका घोड़ा बलवान और तेज भी है। उन्होंने रुपया, माल, असबाबा, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उनको नगरों से घृणा तक हो चुकी थी और वे एक छोटे से मंदिर में, गांव के जो बाहर था, एक छोटे से मंदिर में रहते और भजन कीर्तन करते और सुल्तान के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें ऐसे भ्रांति सी हो गई थी कि उसकी चाल पे वे लट्टू थे। वे ऐसा कहते थे और सोचते भी थे कि जब तक संध्या काल में सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील वे चक्कर न लगा लें, उन्हें चैन नहीं आती थी। नेक्स्ट है, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। अब खड़क सिंह एक डाकू है जो उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध था। लोग उसके नाम से भी कांपते थे और सुल्तान की कृति भी उसको बाबा भारती की ओर खींच लाई। उसका हृदय भी उसे देखने के लिए अत्यधिक अधीर हो रहा था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती से जाकर मिलने के लिए सोचा और वो गया। फिर बाबा भारती को देखा तो उसने नमस्कार करते हुए हालचाल पूछा और सुल्तान के बारे में भी पूछा, क्योंकि उसने सुल्तान के बारे में बहुत ही सुना था, क्योंकि वह एक विचित्र जानवर है। नेक्स्ट है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है।
क्या कहना। जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिन से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। इस पैराग्राफ में बाबा भारती उसकी प्रशंसा करते हैं, अपने घोड़े की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि देखने में भी वो बहुत ही सुंदर है। तब खड़क सिंह भी कहता है कि इसी लालसा से मैं भी आया हूँ। नेक्स्ट है, बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचते। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसे चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। इस पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल की ओर पहुँचे और बाबा भारती ने घोड़े को बहुत ही घमंड के साथ दिखाया। खड़क सिंह ने ऐसा आश्चर्य था देखा। खड़क सिंह ने बड़े आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। कुछ देर तक आश्चर्य से चुप रहा और वहीं पे खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होना शुरू हो गया और वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखें। नेक्स्ट है, दूसरे के मुख से घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर आ गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। इसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इस पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि जब बाबा भारती दूसरे के मुख से घोड़े की प्रशंसा सुनते थे तो उनका हृदय अधीर हो जाता था और तब घोड़े को खोलकर बाहर आ गए और घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। कहने का मतलब, वायु वेग का कहने का मतलब कि बहुत ही तेजी से सुल्तान यानी कि घोड़ा दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह का हृदय पर सांप लौट गया। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और यह सब देखकर खड़क सिंह जो था वह उस पे अपना अधिकार समझने लगा। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यानी कि जब खड़क सिंह जा रहा था वो अपने घोड़े से, तो उसने बाबा भारती से कहा कि मैं यह घोड़ा आपसे ले लूँगा। यानी कि एक संदेश दिया कि मैं आपको इस घोड़े के साथ नहीं रहने दूंगा, यह घोड़ा मैं आपसे छीन लूँगा। नेक्स्ट है, बाबा भारती डर गए। तब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई माह बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रशंसा। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। साहस एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा,
इस कंगाल की सुनते जाना। इस पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि जब खड़क सिंह जा रहा था तो उसने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यानी कि खड़क सिंह ने एक तरह का संदेश दिया कि मैं आपसे इस घोड़े को छीन लूँगा। इसी बात का भय बाबा भारती को डरा रहा था। उनके रातों का नींद नहीं आ रही थी। सारी रात वो घोड़े की देखभाल में काट देते थे, यानी कि वह अस्तबल में रखवाली करने में काट देते थे। प्रति क्षण उनको यह भय सताता था कि कहीं खड़क सिंह आकर मेरे घोड़े को चुरा न ले जाए। परंतु कई माह बीत गए, वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और भय को स्वप्न की भय की तरह, यानी कि झूठा समझने लगे। संध्या का समय था। एक बार बाबा भारती अपने सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने चले गए और आंखों में उनकी चमक थी और मुख पे प्रशंसा थी। कभी घोड़े को देखते और कभी उसके रंगों को और मन में फूलन समाते थे। तभी एक दूर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाली को भी सुनते जाना। अब चलिए आगे। नेक्स्ट है, आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। इस पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि जब बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी और बहुत ही करुणा वाली थी, यानी कि दुख वाला। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। तभी वो वहाँ पर गए और उससे पूछे, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि बाबा, मैं बहुत ही दुखियारा हूँ, मुझे पर दया करो। मुझे रामावाला जाना है और वह यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपकी भला करेगा। तब बाबा भारती ने उससे पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? तब उसने बोला, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना ही होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। यानी कि उसने अपना नेक्स्ट है, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उनकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज व्यक्ति को अपने घोड़े पर बैठा लिया और घोड़े का लगाम पकड़कर वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए और उन्हें अचानक एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके पश्चात उनका आश्चर्य
का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तनकर घोड़े की पीठ पर बैठा है और तेजी से घोड़े को दौड़ाया जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था, जिसके कारण बाबा भारती उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और भय से भर गए। तभी बाबा भारती ने कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ। यह सुनकर खड़क सिंह रुक जाता है और उसके घोड़े पर अपने हाथ से उसके गर्दन पे प्यार से सहलाता है और बाबा भारती जी से यह घोड़े नहीं दूंगा यह कहता है, परंतु एक बात सुनते जा। बाबा भारती उससे बोलते हैं। खड़क सिंह ठहर गया। नेक्स्ट है, बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तब इस पैराग्राफ में बाबा जी जब घोड़े के निकट जाते हैं और खड़क सिंह उस पर बैठा रहता है तो ऐसे देखते हैं कि मानो जैसे एक बकरा कसाई को देखता है। और तब बाबा जी बोलते हैं, यह घोड़ा अब से तुम्हारा हो गया, यानी कि वह घोड़ा खड़क सिंह का हो गया। मैं तुमसे इस घोड़े को वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह एक मेरी प्रार्थना है कि इसे तुम अस्वीकार कभी मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। नेक्स्ट है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो। बाबा जी ने कहा, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में न आ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? इस पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि खड़क सिंह ने जब ऐसी बात सुनी बाबा भारती के द्वारा, तब उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से वह भाग जाएगा, परंतु बाबा जी उसे स्वयं उससे घोड़े को ले जाने के लिए कह रहे थे। इसका प्रयोजन क्या सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया और हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? नेक्स्ट है, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वो दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उससे कोई संबंध ही नहीं रहा। यानी कि बाबा भारती सुनकर यह उत्तर दिए कि लोगों को इस घटना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, परंतु अगर किसी व्यक्ति को यह पता चलता कि मैंने एक दिन दुखियों का सहायता की और विश्वास किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे कि उसको कभी भी
देखा तक भी नहीं थी। नेक्स्ट है, बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाती थी। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूँगा। इसकी रखवाले में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता होते हैं। नेक्स्ट है, रात्रि के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि रात्रि का एक समय था और उस समय खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा, चुपचाप, और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे भी टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पे गांव के जो भी कुत्ते थे वो भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर पूरा सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान को बाग पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता रहा और धीरे धीरे अस्तबल की फाटक तक पहुंचा और फाटक खुला पड़ा था और किसी समय वहां पे बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा किया करते थे, परंतु उस समय ना ही चोरी का डर था उनको और ना ही डाके का भय था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और इसी समय उसके आंखों में नेकी का आंसू था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था और चौथे पहर में बाबा भारती जगकर अपनी कुटिया से बाहर निकलकर और स्नान करने चल गए। और स्नान करने के बाद जब वो वापस आते हैं तो एक स्वप्न की तरह वह लग रहा था उनको, और उनके पांव अपने आप अस्तबल की ओर बढ़ते गए, परंतु फाटक तक पहुंचते ही उनको यह महसूस हुआ कि वह घोड़ा जो था सुल्तान, वो मेरे पास नहीं है। और फिर वो शांति हो से खड़े रहे। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन ही मन भर लिया। वे रुक गए, परंतु घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। अब आइए इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। बाबा भारती जब घोड़े की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ते हुए अस्तबल की ओर बढ़े। दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे से घोड़े से निपटकर
रोने लगें, जैसे कि माना जाता है कि पिता अपने पुत्र को देखकर मिल रहा हो या गले लगा रहा हो, वैसे ही, और बार बार उसकी पीठ पर थपकियां देते थे और बहुत ही संतोष होकर बोले कि अब कोई भी व्यक्ति दीन दुखियों की मदद करने से नहीं पीछे हटेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दीन दुखियों की भलाई के लिए अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु का भी त्याग कर देना चाहिए। उन्हें यह भी बताइए कि बुरे से बुरे व्यक्ति भी एक न एक दिन वो अच्छाई के राह पे जा सकते हैं। किसी के कोमल स्पर्श से भी वो जग सकती है। उनका जो हृदय है, यानी कि अगर कोई भी बुरा व्यक्ति है तो उसके भी कोने में कोई ना कोई अच्छाई सोई रहती है।